अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू अनदर प्रोजेक्ट। तो आज हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो है नंबर गेसिंग गेम। अच्छा, बेसिकली नंबर गेसिंग गेम है क्या? आपको सबसे पहले एक कोडिंग करनी होगी जिसके अंदर के आपको दो तीन फंक्शन बनाने होंगे। फंक्शन बनाने के बाद आपको ये है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये बताना है कि आप मेरे लिए 1 से लेकर 10 तक कोई भी एक नंबर टाइप करके बताएं। अगर आपके हिसाब से वो ठीक लगता है तो फिर आप मुझे बता दें कि मैं जीत गया हूँ। अगर आपके हिसाब से आंसर गलत है तो आप मुझे बता दें कि ये आंसर इसका गलत है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको तफसील से पूरी एक कोडिंग करके दिखाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट आपको किस तरीके से बनाना है। तो सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स बी स्टार्टेड। अच्छा जी, मैं आपको कुछ कमांड्स के बारे में बताना जा रहा हूँ कि जब भी आप ये प्रोजेक्ट को आप बनाएं, नंबर गेसिंग गेम प्रोजेक्ट को आप जब भी आप बनाएं तो आपको दो तीन चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी कॉम कमांड प्रमोट में जाके। ठीक है, वो मैं आपको बताते चलूँ। सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी होगी टीएस की फाइल। मैंने पहले से एक ऑलरेडी फाइल क्रिएट करी हुई टीएस कॉन्फ़िग की भी, पैकेजेशन की भी, पैकलॉजिजेशन की भी, और इंडेक्स टीएस की भी बनानी है आपको। एक टाइपस्क्रिप्ट की भी बनानी है आपको और एक जावास्क्रिप्ट की भी बनानी है। तो आपको सबसे पहले बनानी है आपको टीएस कॉन्फ़िग की। इसकी कमांड क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। टीएससी माइनस माइनस, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। टीएससी लिख लिया आपने, स्पेस बार दिया, माइनस माइनस इन इट। ये आप लोग नोट पैड पे लिख लें या फिर एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको अगर आप भूल भी जाएं कि इसकी फाइल की कमांड क्या थी और मुझे कौन सी याद नहीं आ रही, तो आप इसको देख भी सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं या फिर आप नोट पैड पे भी राइट डाउन कर सकते हैं। ये टी एस कॉन्फ़िग की कमांड फाइल है। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको पैकेजेशन की कमांड क्या है। npm स्पेस बार init स्पेस बार -5। जब आप इसको इंटर करेंगे तो आपकी पैकेजेशन की फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आप राइट डाउन कर लें। अब आपको बनानी है पैक लॉग सेशन। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा npm i inquirer। ठीक है, अगर आपको इस पैक लॉग जेसन की प्रोवाइड हो तो आप इस कमांड को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको एक और कमांड लिखनी है, वो है लिखनी है npm स्पेस बार आई स्पेस बार टाइप्स इंक्वायरर, और इसके बाद आपको लगाना है -d। ठीक है, अगर आप इस कमांड को लिखेंगे तो आपकी पैक लॉग जेसन की फाइल भी रेडी हो जाएगी। जब आप npm i इंक्वायर डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ आपको ये भी डाउनलोड करना होगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब आपको इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है। ठीक है, अब आपको जाना है टी एस कॉन्फ़िग की फाइल में, टारगेट पे जाइए। टारगेट पे जाने के बाद ये आपको मॉडल चेंज करना होगा इसके अंदर। इसमें आप 2022 का लगा लें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 28 लाइन के अंदर मॉड्यूल, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन जेएस, इसको हटा के आप लिखते हैं नॉट नेक्स्ट। ठीक है, लाइन नंबर 30 पे लिखा हुआ है, इसको पहले आप अनकमेंट कर दें। अनकमेंट करने के बाद आप इसको चेंज कर दें, इसको भी यहाँ पे नॉट नेक्स्ट कर दें। ठीक है, नॉट नेक्स्ट करने के बाद आप इसको भी वापसी कमिट कर दें। ठीक है, अब आपको जाना है पैकेजेशन की फाइल में। यहाँ पे आपको एक टाइप बनानी है।
टाइप्स बनाने के बाद आपको फाइल बनानी है मॉड्यूल की। ठीक है, अब आपको जाना है कोडिंग। अब आपकी स्टार्ट होती है कोडिंग। मैं आपको फिर भी बताता चलूँ कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि इंक्वायरर के बगैर आपका ये प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इंपोर्ट। कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। हम जो भी फाइल उठाएंगे वो सारे उठाएंगे इंक्वायरर से। ठीक है, अब हम लोग को असाइक की एक फाइल बनानी है, हमें फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, फंक्शन एक क्रिएट कर लेते हैं अभी हम लोग, इसको आप रहने दें। ठीक है, अब वो कम से कम इसमें दो कॉन्स्ट बनाने हैं, जिसके अंदर एक अपना होगा सिस्टम नंबर और एक होगा यूजर नंबर। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बना देते हैं सिस्टम नंबर का। सिस्टम नंबर, ठीक है जी। मैथ फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम ब्रैकेट्स 10। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे दूसरा कॉन्स्ट बना देते हैं जिसका नाम है यूजर नेम। ठीक है, कॉन्स्ट तैयार कर लेते हैं हम लोग। यूजर, ओ सॉरी, नंबर। ठीक है, नंबर बनाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अगर आप प्रॉम्प्ट का ऑप्शन नहीं लगाएंगे तो आपका इंक्वायरर वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा, यूजर नेम के बराबर में आपको लाजमी अवेट का ऑप्शन लगाना है। अगर आप अवेट का ऑप्शन नहीं लगाएंगे तो आपका जो फंक्शन है वो स्टिल वर्क करता रहेगा, आपको वो कोडिंग करने ही नहीं देगा। जब आप कमांड को आप रन करेंगे तो वो आपको कोडिंग करने में आपकी मदद नहीं करेगा, वो आपका काम और मजीद बढ़ा देगा। तो कोशिश ये करेगा कि अवेट का ऑप्शन लाजमी लगाएं। ठीक है जी, अब हम लोग यहाँ पे टैब बना लेते हैं। ठीक है, टैब का ऑप्शन इज इक्वल टू नंबर। अच्छा जी, या तो आपको कॉमन लाजमी लगाना है, वरना तो आपको ये शो कर देगा कि आपने एक मिस्टेक करी है। अब आपको लिखना है यहाँ पे नेम, यूजर गेस्ट के नाम से, यूजर गेस्ट। ठीक है जी, अब आपको यहाँ पे लिखना है मैसेज। जब भी आप ऑपरेटर बनाएंगे तो खास क्या लगेगा कि आपके पास मेन चीजें ये होनी चाहिए, टैग, नेम और मैसेज। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट ग्रीटिंग मैसेज जो होगा वो ये होगा कि जब आप कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऑपरेटर ये बोले कि इंटर योर नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है जी, अब आपको सिंपली ये करना है कि अब आपको कॉन्स्ट की
एक और फंक्शन बना देना है आपको। इसमें आपको यूजर गेस्ट लिखना है, और एक बना देंगे अलग से, वो होगी यूजर नंबर की। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। अगर ये हमारा नंबर सही गैस कर लेगा तो ये हमें यू वांट का ऑप्शन दे देगा। अगर ये सही नहीं देगा तो ये हमें बेटर लक नेक्स्ट टाइम का वो बना देगा, बता देगा कि आपने मेरा आंसर गलत दिया। ठीक है, तो हम लोग कंडीशंस बता देते हैं इनकी कि यूजर गैस कॉमा लगाएंगे, यूजर नंबर, ओ सॉरी, यूजर गैस। यहाँ पे भी आपको गैस ही लिखना है। एक अलग से ब्रैकेट वाला यूजर गैस बनाना है और एक सेपरेटली आपको यूजर गैस लिखना है। ठीक है जी। एक लिखना है आपको सिस्टम गैस। ठीक है, सिस्टम गैस कैसे लिखना है आपको? अब हम लोग यहाँ पे इफ और एल्स की कंडीशन बनाएंगे। ठीक है जी। यूजर गैस इज इक्वल टू सिस्टम गैस, ओ सॉरी, सिस्टम नंबर। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट करके आपको इसके कंसोल बनाने होंगे। कंसोल डॉट लॉग इफ योर गैस इज करेक्ट, करेक्ट, यू वांट। ओके, अगर ये मुझे बता देगा कि अगर मैं इसका आंसर करेक्ट कर लूंगा तो ये मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये मुझे बता देगा कि आप नंबर गैसिंग के अंदर आप मैच जीत चुके हो। और एक हम लोग दूसरी अलग से एक बार बनाएंगे कि अगर मैं ये मैच हार गया, एल्स, ऐसी कंडीशन बना देंगे हम लोग कंसोल डॉट लॉग कि अगर मैं मैच हार गया तो ये मुझे बोल देगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब आपको चेक करना है। ठीक है, लेकिन चेक करने से पहले हम आपको एक और ऐसा एक फंक्शन बनाएंगे कि अगर आपको दोबारा से ये मैच अगेन रिपीट खेलना है तो इसके लिए भी अलग से एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो वो फंक्शन हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से ऐसा की एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे हम लोग, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। ठीक है, जब ब्रैकेट लगा के अपना स्टार्ट कर लेते हैं, डू कर्ली ब्रैकेट के साथ
अब वेट का ऑप्शन लगा दूंगा अगर मैं जब तक कि मैच ना हार जाऊं। ठीक है, स्टार्ट फंक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख देता हूँ वार अगेन इज इक्वल टू। अब वेट करना है आपको मेरा जब तक कि इंक्वायरर, मैं प्रॉम्प्ट कर देता हूँ उसको, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे आप क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे भी आपको टाइप्स बनानी है। ठीक है, टाइप्स आपको लिख देना है यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा के आपको लिख देना है यहाँ पे इनपुट। आप मुझे यहाँ पे इनपुट दे दीजिए। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा इसके अंदर मिस्टेक कर रहा हूँ। अब आपको बनानी है टाइप्स की, आपको टाइप बनानी नहीं है इसकी, इनपुट की, कॉमा लगा देते हैं। अच्छा अब दूसरी बनानी है आपको इसके अंदर नेम की। अब नेम पे आप लिख देंगे रीस्टार्ट। अगर मैं मैच हार जाता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं मैच हार जाता हूँ तो ये मुझे ग्रेड कर देगा। अगर आप दोबारा से खेलना चाहो, मैं यहाँ पे एक मैसेज का एक ऑप्शन दे देता हूँ, ग्रीटिंग मैसेज दे देता हूँ। अगर मैं ये मैच हार जाऊं तो क्या आप दोबारा से मैच खेलना चाहेंगे? जो खेलना चाहेंगे वो खेल लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे ग्रेड कर दूंगा कि अगर आपको दोबारा से खेलना हो तो आप मुझे यहाँ पे बता दें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे, रेस वाई और नो। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे वाइल की एक फंक्शन बना देनी है कि कुछ वाइल के अंदर मैं आपको बताता चलूँ। जब मैं अगर मैं ये आपको कोडिंग करके दिखाया तो अगेन रीस्टार्ट इज इक्वल टू वाई, एक सिंपल वाई हो गया। अच्छा इस चीज को लाजमी और से देगा। ठीक है, अगेन रीस्टार्ट इज इक्वल टू फ्रेश कैपिटल वाई। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लोग कैप्स लॉक ऑन होते हैं तो कमांड समझ नहीं पाता कि मैं इसके कमांड को किस तरीके से रीड करूं। कि मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी कि यार किसी बंदे का कैप्स लॉक ऑफ है तो वो स्मॉल अल्फाबेट में लिखा हुआ है कि भाई हाँ अगर मैं खेलना चाहूँ तो मैं रन कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे आप एक स्मॉल अल्फाबेट में बना दें और एक कैपिटल लेटर में बना दें। या फिर कुछ लोगों के अंदर ऐसा भी होता है कि अगेन री स्टार्ट इज इक्वल टू
यहाँ पे लिखते हैं ये लोग पूरा यस। ठीक है, कुछ लोग कैपिटल में लिखते हैं, कुछ लोग स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ फंक्शन के अंदर, ताकि इसको चलाने में आसानी रहे। ठीक है, अगेन ये स्टार्ट इज इक्वल टू यस। ठीक है, अब हम इसको चला के चेक कर लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, अगर मैं मैच हार जाऊं तो ये मुझे टोटली दोबारा से चला के देगा। स्टार्ट अगेन। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनल खोल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तमाम क्रोम पे क्लिक कर लें, या फिर कमांड खुल जाएगी। अच्छा आपको ख्याल रखना है कि आप इसको वॉच मोड में लगा दें। ठीक है, ये वॉच मोड में चल जाएगा ये आपको, ये आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ गलती आपने की है, वो यहाँ पे आपको लाके शो कर देगा। अभी मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं करी थी, तो इसने यहाँ पे मुझे जीरो एरर बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं TSC। यहाँ पे इसने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के इसने मुझे दे दी। अब यहाँ पे लिखता हूँ नोट स्पेस बार इंडेक्स डॉट यस। क्या ये मेरा गेसिंग नंबर वर्क करेगा? ये एग्जैक्टली वर्क करना स्टार्ट कर दिया इसने। इसने मुझे पहले क्या कहा शुरू में कि आप एक ग्रीटिंग मैसेज बताएं कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं, इंटर योर नंबर बिटवीन 1 to 10। अब मैं यहाँ पे इससे गेम खेलूंगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप मुझे 1 से लेकर 10 नंबर तक आप मुझे एक नंबर गेस करके बताओ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यूजर गेस, जो मैं हूँ यूजर गेस, मैंने यहाँ पे 5 इनपुट करा। सिस्टम CMD है, यानी कि कमांड प्रमोट है, तो इसने मना कर दिया कि मैंने ये नंबर नहीं सोचा हुआ था, तो आप ये मैच हार चुके हैं। तो इसने मुझे, जहाँ पे मैंने एल्स की कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो इसने मुझे यहाँ पे आके लिख दिया। और जो हम लोगों ने एक नीचे फाइल बनाई थी असाइन फंक्शन की, स्टार्ट अगेन की, तो इसने दोबारा से मुझे एक ग्रिड कर दिया है कि आप ये मैच दोबारा से खेलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस बाय। कुछ लोग होते हैं कि स्मॉल अल्फाबेट में बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं कैपिटल अल्फाबेट में, कुछ लोग फुल टाइप में लिखते हैं, या फिर कुछ लोग अल्फाबेट के अंदर भी फुल टाइप के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल कैपिटल में वाई लिख देता हूँ। तो इसने ये आंसर बता दिए कि आप इसको रन कर सकते हैं, यानी कि आप मेरे साथ खेल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ, तो इसने दोबारा से बता दें कि आपने 8 डाला था, आपने सिस्टम गेस्ट ने ये यहाँ पे सर्च नहीं करा, अब मैच हार चुके हैं। अब आप हार चुके, तो आप क्या कहते हैं, अगर आप दोबारा से करना चाहें तो आप वाई रन कर सकते हैं। अगर आप एंड दबाना चाहें तो ये दोबारा से कमांड प्रमोट पे आ जाएगा। तो सिंपल सा ये है कि जब भी आप नंबर गेसिंग गेम का प्रोजेक्ट बनाए, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस फंक्शन के साथ गेम खेलें तो वो आपको इजीली जिताएगा नहीं। ठीक है, अच्छा आप इसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हैं, तो ये आपको मना नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ओ सॉरी, नोट इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब ये दोबारा से मेरे साथ गेम खेलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1 to 10, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करी, मैंने अब कर दिया 1 to 100। अब ये मुझे कह रहा है कि आप कोई से भी 1 से लेकर 100 तक कोई से भी आप वैल्यू इनपुट कर दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 54, इसने मना कर दिया।
अब उसने बोला बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कि मैंने ये नंबर मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है हम लोगों का नंबर गेसिंग गेम का। बाकी आ, बहुत सिंपल सा, आप इजीली आप बना सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और आपको इसके अंदर थोड़ा सा समझना होगा कॉन्शियसली कि ये फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर वीडियो समझ आए तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप लोग मेरे से क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हैं कि अब्दुल्ला भाई मुझे कमांड चलाने में मसला आ रहा है, या फिर मेरे से कमांड नहीं चल पा रही, तो आप मुझे थोड़ा गाइड कर दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड कर दूंगा। तो कोशिश ये करेंगे कि आप लोग भी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट बनाएं, ताकि आपको क्लाइंट्स के सामने इंटरफेस करने में आसानी रहेगी। ताकि आपका जो आप फाइवर के अंदर जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपके असाइनमेंट्स ही बताएंगे क्लाइंट्स को कि आप कितने अच्छे काम करने वाले हो। ठीक है जी, तो कोशिश ये करेगा कि अच्छे से अच्छा असाइनमेंट बनाए। ठीक है, अच्छा जी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें हर जगह, ताकि जो जितने भी टाइप स्क्रिप्ट के बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को समझें और इसको इस्तेमाल करना सीखें कि नंबर गेसिंग गेम प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपने बनाना सीखा कि हम टीएस कॉन्फ़िग के बाद फाइल किस तरीके से बनाएंगे, पैकेज डॉट जेसन की किस तरीके से फाइल बनाएंगे, और लॉग जेसन की किस तरीके से फाइल बनाएंगे। ठीक है, फिर जब आप इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे टीएस कॉन्फ़िग के अंदर, टारगेट के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल रेजोल्यूशन में, फिर इसके बाद आपको पैकेजेशन के अंदर आपको एक मॉड्यूल टाइप्स बनानी होगी। फिर आपको इसके अंदर जाके आपको कोडिंग स्टार्ट करनी होगी, तब जाके आपका नंबर गेसिंग गेम चलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे आगे, टर्मिनल पे आगे। ठीक है, तो इजाज़त चाहता हूँ कि अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।